शुरू करते क्वेश्चन नंबर 45। स्क्रीन में नजर आता होगा क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला है, ए एंड बी प्रॉफिट्स, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इन द रेशियो कितना है 5:3। मतलब दो पार्टनर है, कौन कौन, ए और मिस्टर बी, दोनों का रेशियो कितना है 5:3 का रेशियो चल रहा है। आगे बोला ये लोग एडमिट किसको किया, मिस्टर सी को फर्म में, कितना शेयर के लिए, फॉर ए फोर्थ मतलब 1/4 शेयर के लिए, कितना शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए सी को एडमिट किया। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाई ए एंड बी। मतलब जो 1/4 मिला, देखो बात को अच्छा से, ए और बी दो पार्टनर था, बात को अच्छा सुनिएगा, ए और बी पार्टनर था, रेशियो क्या था 5:3। ये लोग किसका एडमिट किया, मिस्टर सी को, कितना शेयर के लिए 1/4। ये 1/4 जो सी को मिला है वो किससे मिला होगा, ए और बी से, ए और बी इक्वल दिया है, समझ में आया, ए और बी इक्वल दिया है किसको, सी का जो भी आया ना 1/4 वो ए और बी से इक्वल अमाउंट लिया, बात समझ में आ रहा। आगे पढ़े, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना बोल दिया पता है, 1:1 बोल दिया, क्या बोल दिया 1:1, मतलब इन लोग सैक्रिफाइस करेगा इक्वल रेशियो में, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन के डेट में बैलेंस शीट शो कर आप लोग क्या, तो हम आप लोग बताए थे जब भी क्वेश्चन हम लोग एडमिशन का करेंगे बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ चीज देखेंगे, क्या क्या चीज देखेंगे कि उस बैलेंस शीट में गुडविल है कि नहीं, अगर गुडविल है तो वो एग्जिस्टिंग गुडविल होगा, राइट। एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब जो पहले से, उसको हम लोग पहला फुर्सत में क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, अमंग कौन सा पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। नीचे वाला गुडविल जो राइट ऑफ होता है वो न्यू पार्टनर न्यू रेशो में होता है, लेकिन एग्जिस्टिंग गुडविल वो राइट ऑफ होता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, याद रहेगा ये चीज। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस शीट में क्या आपका क्या क्या चीज है, तो यहाँ बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है बल्कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिजर्व है, प्रोविजन फॉर डॉubtful डेट या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वगैरह भी कुछ नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, ये सब चीज को हम लोग ध्यान देंगे, कौन कौन सा चीज को, रिजर्व या जनरल रिजर्व एक ही चीज है वो रहेगा, प्रोविजन फॉर डॉubtful डेट रहेगा, गुडविल रहेगा, ये सब चीज अगर बैलेंस शीट में रहा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, फायर इंश्योरेंस फंड, ये सब अगर रहा तो इसमें हम लोग डॉट मारेंगे, इन सब का काम करना पड़ता है, लेकिन है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिजर्व है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, नीचे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में क्या बोला, सी जो है नया पार्टनर वो कितना ला रहा है कैपिटल के तौर पे, सी जो आता है नया पार्टनर दो चीज लेकर के आता है, एक कैपिटल और एक प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल वो कितना ला रहा है 25,000 रुपया, गुडविल फर्म का बोला है 4 साल परचेज का, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 साल, देखो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ 20,000 रुपया, नॉर्मल प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया 12,000। तो याद करो आप लोग, गुडविल चैप्टर आप लोग सीखे हो ना थर्ड सेमेस्टर में, तो हम बताया था वहां पर ही कि ये सब चैप्टर आपका आने वाले टाइम में एडमिशन में क्या आएगा, काम आएगा, है ना। तो देख लो यहाँ पर आपको गुडविल पहले निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से गुडविल ऑफ द फर्म निकालेंगे, फिर उसके हिसाब से सील आएगा पैसा, समझ में 1/4 पहले गुडविल निकालना पड़ेगा। तो हम आपको बताए थे पीएसआर चैप्टर, गुडविल चैप्टर, ये सब आगे चल करके एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में आजा वर्किंग के तौर पे काम आता है, बोलो कि दिक्कत नहीं। आगे बोला है गुडविल हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर अप्रिशिएट मतलब बढ़ गया, कितना रुपया हो गया 24,000। बैलेंस शीट में देखो तो फर्नीचर कितना है, बैलेंस शीट में फर्नीचर देखिए कितना है 18,000 रुपया, कितना है 18,000 रुपया। अभी फर्नीचर कितना हो गया 24,000 रुपया। उसके बाद क्या आपका स्टॉक जो है वो रिड्यूस हो गया कितना परसेंट से, 20% से। और उसके बाद लास्ट में क्या निकालने बोला हम लोग का, रिवैल्यूएशन बनाने बोला है, पार्टनर्स कैपिटल बनाने बोला और बैलेंस शीट बनाने बोला, बना लेंगे। चले पैटर्न बनाइए जब तक का आप लोग वीडियो पॉज करके। आइए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग करना क्या अब। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो इधर सबसे पहले बैलेंस शीट का कैपिटल को हम लोग उतार देते हैं। कैपिटल कितना देखो तो ए और बी का 30,000 20,000 है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कैपिटल आया नजर 30,000 और 20,000। क्या लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस बीडी, कितना 30,000 20,000। ए का है 30,000 रुपया और बी का है 20,000, कोई दिक्कत नहीं। रिजर्व को क्या करेंगे, देखो रिजर्व मतलब होता है जितना भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व ये सब रहेगा तो हम लोग इधर बांट देंगे। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स में रहा तो इस तरफ आ जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पर रिजर्व है, रिजर्व को भी हम लोग बांटेंगे, बोले क्यों, क्योंकि ये रिजर्व, इधर बात को सुनिएगा, ये जो रिजर्व है, रिजर्व मतलब क्या, कुछ पैसा हटा करके रखा है, फ्यूचर में कुछ अनसर्टेनिटीज हो जाता है तो उसको यूज करता है। लेकिन ये जो रिजर्व हटा करके रखा वो रिजर्व किसका असल में, ए और बी का। सी तो अभी आ रहा, वो तो थोड़ी ना रखा होगा, बात समझ में आ रहा। मान लो हम और ये पार्टनर है, हम लोग कुछ बिजनेस में हटा करके पैसा रखे तो उसमें मालिकाना हक किसका है, मेरा और इसका ना, नया पार्टनर का तो उसमें नहीं होगा कुछ भी। इसी के लिए नया पार्टनर आने से पहले रिजर्व वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। तो रिजर्व फंड कितना जल्दी बोलिएगा, रिजर्व फंड है 4,000 रुपया, 4,000 ओल्ड रेशो में बांटो। ओल्ड रेशो क्या था 5:3
3, ओल्ड रेशियो क्या है 5:3, तो 4000 को 5:3 में बांटिए, कितना कितना मिलेगा? कैलकुलेटर कहाँ है? ये रहा, 1 मिनट। 4000 को 5:3 में करिए, 2500 1500, यही आ रहा ना? 2500 1500, बोलो कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए, यहाँ हाथ रोकिए, अभी कोई लिखेगा नहीं। रिजर्व फंड को क्या करेंगे हम लोग? 4000 को बांट दिए ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। अब और कुछ बैलेंस शीट में है? हम जो चीज़ बोला था बैलेंस शीट में और कुछ है क्या? क्या हम लोग को बैलेंस शीट में चाहिए? गुडविल चाहिए, रिजर्व चाहिए, जनरल रिजर्व जिसको बोलते हैं, आपका क्या चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए। ये सब चीज़ है बैलेंस शीट में? नहीं है। तो अब हम लोग डायरेक्ट किस में चले जाएंगे? एडजस्टमेंट में। किस में आ जाएंगे? एडजस्टमेंट में। अगर रहता तो उन लोगों का काम पहले करते, जैसे यहाँ पे किए थे। आगे क्या बोला एडजस्टमेंट में? नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर के आ रहा है, कितना लेकर के आ रहा है? 25,000 रुपये। एंट्री बोलिए तो जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आता है तो क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, ये एंट्री होता है ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल या कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, यही होता है। बोला हाँ या ना? हम लोग कैश मान करके चल रहे, कैश लेकर के आता, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो सी का कैपिटल देखो, ये कैपिटल ही अकाउंट है। कैपिटल क्या हुआ? क्रेडिट हुआ, किसके वजह से? कैश की वजह से। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, लेकिन ये अमाउंट किस में जाएगा? सी में जाएगा। कितना लेकर के आया वो? बोलो कोई दिक्कत? ये कैपिटल लाया, ये इसी का है, इसी के लिए इसी का इसमें जाएगा। प्रीमियम पर गुडविल अगर लाता तो कैश लिखते, लेकिन बंटवारा किस में होता है? इन लोग दोनों में। कौन सा रेशो में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशो में। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हम लोग। गुडविल बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है बाबू? 4 साल का। परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, मतलब एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, जिसका एवरेज कितना होगा? 3 साल का। आगे क्या बोला है? आगे बोला है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स 20,000 रुपया है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपका? सॉरी, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स आर 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट, वाइल नॉर्मल प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? कैपिटल 12,000 है। देखो सबसे पहले हम लोग गुडविल निकालने का फॉर्मूला देखो, वर्किंग नोट 1। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही तो बोलो हाँ या ना? फॉर्मूला यही होता था। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला है? देखो तो 4 साल दिया, देखो तो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना? 4। हम लोग सिर्फ क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट। क्या सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है हम लोग का? नहीं दिया हुआ है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता था। याद आ रहा या भूल गए सब? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ पढ़िए तो? एवरेज प्रॉफिट आपको 20,000 दिया हुआ 3 साल का। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना दिया? 20,000, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट आपको नहीं दिया। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है पढ़िए ना? कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 12,000 रुपया, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया। तो कैसे करेंगे हम लोग? कैसे करेंगे हम लोग? हम लोग को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया है, तो हम लोग एक काम करो ना, यही को नॉर्मल प्रॉफिट मान लो। जो 12,000 दिया हुआ ना कैपिटल एम्प्लॉयड, वही को नॉर्मल प्रॉफिट मान लो। तो गुडविल कितना आएगा? 8,000 आएगा। सॉरी, सुपर प्रॉफिट 8,000 आया। ये 8,000 यहाँ मारेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आएगा गुडविल? ठीक है, आया समझ में? ये सब सीख कर गया आप लोग। तो गुडविल का वैल्यू कितना आया बोलिए जल्दी? 32,000 रुपया गुडविल का वैल्यू आया। अब सुनोगे, क्या नया पार्टनर जो आ रहा है सी, कहीं पर भी बोला है कि गुडविल का पैसा लेकर के आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ो तो। नया पार्टनर जो आ रहा है मिस्टर सी, कहीं पर भी बोला है कि वो गुडविल का पैसा लेकर के आ रहा है? जब नहीं बोलता तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि वो लेकर के नहीं आ रहा है। तो जब नहीं लेकर के आता है तो हम लोग का क्या क्या काम करते थे? रेस करके राइट ऑफ। एक बार रेस करो, बैलेंस शीट में लिख दो। दूसरा कंडीशन, और तीसरा कंडीशन क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को फॉलो करो। तो हम लोग क्या करेंगे? अच्छा तरीका क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, वही को करेंगे। नहीं लाया, प्यार से नहीं दिया, तो उसका कैपिटल से क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। तो देखो सी का शेयर कितना होगा गुडविल का? सी शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? सर गुडविल ऑफ द फर्म तो कितना है? 32,000 रुपया। ये 1/4 लाएगा अपने हिसाब से। कितना लाएगा बोलिए? 8,000 रुपया ये गुडविल का लाया 25,000 रुपया कैपिटल। 8,000 गुडविल का भी लाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लाया। तो हम लोग उसका कैपिटल से क्या करेंगे? उड़ा देंगे। इसका कैपिटल से उड़ाएंगे, मतलब सी का कैपिटल क्या करेंगे? जल्दी बोलो। डेबिट करेंगे,
और किसका कैपिटल क्रेडिट करेंगे, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल। कौन सा रेशियो में ये 8,000 रुपया, ऑल पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सुनोगे आप लोग, जब रेशियो का क्लास किए हो मेरा PSR का 2 वीडियोस, वहां पर आप लोग बताते हैं जब नया पार्टनर आएगा किससे कितना मिला नहीं मिला ये हम लोग को नहीं बोलेगा तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में दे दिया, क्या बोला है, इक्वल। जो 1/4 ले रहा है वो क्या ले रहा है, इक्वल ले रहा है। तो ये 8,000 को इक्वल क्वेश्चन में दे दिया, निकालने की जरूरत हम लोग को नहीं है, बस खाली यहाँ पे दिखा दोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो इक्वल होगा तो 4,000 बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं। इस जनरल एंट्री को यहाँ पर हम लोग जस्ट क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखो क्या कर रहे हैं जनरल एंट्री, सी का कैपिटल क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, किसके वजह से, ए और बी के वजह से। तो सी का कैपिटल इस तरफ डेबिट है ना, सी का कैपिटल डेबिट हुआ टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अमाउंट किसका इसमें लिखेंगे, सी में। अमाउंट किसका लिखेंगे, सी में। आ रहा बात समझ में, सी का कैपिटल डेबिट हुआ तो सी का कैपिटल में जाएगा, किसके वजह से, ए और बी के वजह से। बात समझ में आ रहा है। टोटल कितना जाएगा सी का कैपिटल में, 8,000, बस 2 बार करके जाएगा, 4 करके। सी का काम खत्म। ए और बी का कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, तो किसके वजह से हुआ है, ए और बी का कैपिटल क्रेडिट बाय सीज कैपिटल। अमाउंट किस में जाएगा, ए में जाएगा 4,000 और बी में जाएगा 4,000। बोलो कोई दिक्कत। ये कहाँ से आया, बगल में लिख देना नोट 1, और यहाँ से पूरा नोट 1 है नीचे तक का पूरा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। आगे पढ़ते हम लोग। आगे क्या बोला है, फर्नीचर अप्रिशिएट हुआ। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर सुनिएगा, यहाँ एसेट्स बढ़ता है और लाइबिलिटी क्या होता है, और इस साइड एसेट्स क्या होता है, घटता है, लाइबिलिटी बढ़ता है। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या बोला है, फर्नीचर अप्रिशिएट हुआ ना 24,000, पहले फर्नीचर कितना था 18, मतलब 6,000 से फर्नीचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर आएगा बाई फर्नीचर बोल करके, कितना रुपया, 6,000, कितना 6,000। आगे पढ़िएगा। उसके बाद स्टॉक रिड्यूस हो गया, स्टॉक एसेट्स होता है, रिड्यूस होगा तो यहाँ आएगा ना भाई, कितना स्टॉक रिड्यूस हुआ बोलो तो, सर स्टॉक 20% रिड्यूस हो गया। पहले स्टॉक था कितना 10,000, 10,000 का 20% कितना होगा 2,000, लिख दो यहाँ पे 2,000। और उसके बाद क्या बोला है, कुछ नहीं बोला ना। इसके बाद रिवैल्यूएशन, तो हम लोग पहले रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। देखो 2 ही लाइन में रिवैल्यूएशन क्या हो गया, कौन साइड याद है बोलो, ये तो क्रेडिट साइड याद है, दोनों तरफ 6,000 लिखेंगे, 6 में से 2 माइनस हुआ कितना आएगा, ये क्या बोल करके जाएगा, टू पार्टनर्स। ये पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होता है, कहाँ ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर है, क्या है, ये प्रॉफिट हुआ ना, नीचे में लिख दिएगा डिविजिबल, सॉरी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्या बोलते हैं हम लोग, ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एक ही बात है, ठीक है। अब ये जो 4,000 आया, ये इन लोग किस में बटेगा, ए और बी में, क्योंकि सी के आने से पहले एसेट्स को क्या कर हम लोग रिवैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि बाद में नया पार्टनर आ गया तो फंस जाएगा ना, अगर लोन निकल गया अचानक से। तो इसी के लिए नया पार्टनर आने से पहले बोलते अपना खाता पत्तर को रिवैल्यूएशन कर लो, जो बढ़ेगा तो आप लोग ले लीजिए और घटेगा तो अपना कैपिटल से काट लिए, तभी हम आएंगे। क्योंकि अगर वो अचानक से आ गया, बिजनेस में लोन रहा तो सी भी फंस जाएगा फिर आकर के, इसलिए पहले रिवैल्यूएशन। तो ये जो भी आएगा, प्रॉफिट आई या लॉस आई, ये किस में बंटवारा होता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। बात समझ में आया। चलिए, तो ये आपका ए और बी में 4,000 बंटवारा हुआ, कौन सा रेशियो में आबू, 5:3 था ना रेशियो, 4,000 इंटू 3/8, कितना कितना हुआ बोलिए तो, 1,000 होगा ना। एक मिनट, कितना आ रहा है, 2,500, 1,500। अब देखो ये एंट्री पास पढ़ो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल हुआ है असल में, पार्टनर कैपिटल मतलब ए और बी हुआ, ठीक है। तो ए और बी का कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पर ही आएगा क्या बोल करके, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बगल में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। किसमें किसमें जाएगा, 4,000, सॉरी 2,500 इसका और 1,500 इसमें। कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं है, सब काम हो गया, रिवैल्यूएशन खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल को क्लोज करेंगे एक एक करके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे पूरा एडजस्टमेंट।
टोटल करिएगा एक लाइन का जगह छोड़ करके, यहाँ पर भी टोटल करिए, एक लाइन का जगह देखो हम छोड़ा ऊपर, ठीक है। कौन सा ज़्यादा है, पहले ए का देखते हैं, कितना 30,000 प्लस 2500 प्लस 4,000 प्लस 2500, कितना आया वो 39,000, कितना आया 39। यहाँ पर भी कितना लिखेंगे, तो बैलेंस सी डी कितना आएगा, जल्दी बोलिए, बोलिए ना, 39 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बी का कौन सा ज़्यादा, यही सेट ज़्यादा, देखो कितना है 20,000 प्लस 1,500 प्लस 4,000 प्लस फिर 1,500, 27,000। यहाँ पर भी कितना आएगा 27, तो इसका सी डी भी कितना आएगा 27,000। और इसका कौन सा ज़्यादा है सर, 25,000 ज़्यादा है। देखो वो असल में कैपिटल लाया था कितना 25, 8 गुडविल का लाना चाहिए था, नहीं लाया, तो उसका कैपिटल फर्म से क्या करेंगे 8 काट लिया, तो इसका फर्म में कैपिटल कितना बचा, हाँ 17,000। आया समझ में, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब हर सीडी का एक क्या होता है, बस यहाँ पर करके एक बार दिखा दीजिएगा, बाय बैलेंस बीडी सेम अमाउंट 39,000 27,000 17,000 क्लोज कर देंगे, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करना है, बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में हम लोग जैसा आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है वही बैलेंस शीट को सामने रखेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में क्या नजर आ रहा है आपको, कैपिटल नजर आ रहा। अब कैपिटल नहीं है, जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें 2 कैपिटल आपको नजर आ रहा था। अब कितना आदमी है कैपिटल रहेगा, 3 आदमी का। ए का कितना है 39, बी का कितना है 27 और सी का कितना है, तीनों को जोड़ के बाहर करो तो कितना आ रहा 39 प्लस 27 प्लस 17 83। कोई दिक्कत भाई नहीं। उसके बाद क्या नजर आ रहा आपको, पढ़ो, रिजर्व नहीं रहा, रिजर्व को लिखेंगे यहाँ पे नहीं, क्यों, क्योंकि रिजर्व को हम लोग क्या किया बांट दिया, तो रिजर्व का अमाउंट इस कैपिटल में ऑलरेडी घुसा हुआ है, तो रिजर्व को हम लोग हटा देंगे। उसके बाद क्या है बैंक लोन। क्या बैंक लोन का काम यहाँ पे किया, देखो तो नहीं ना, तो जैसा है वैसे उतार देंगे, जैसा है। कितना है बैंक लोन 12,000, तो अभी भी कितना लिखेंगे 12,000। और बोलिए उसके बाद क्रेडिटर का भी काम किया अब रिवैल्यूएशन में हम लोग नहीं, तो सेम उतार दीजिए, कितना है क्रेडिटर्स 2,000। अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में क्या क्या है, मशीनरी, मशीनरी का काम हुआ है, देखो तो आदिल, मशीनरी का काम हुआ है इधर पे कहीं पे भी नहीं। कितना है मशीनरी, पहले 25,000 26,000। और बोलिए उसके बाद फर्नीचर का काम हुआ है, फर्नीचर बड़ा है, राइट। फर्नीचर देखो इस साइड आया मतलब बड़ा है, पहले फर्नीचर कितना था 18, अभी फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया 24, मतलब 18,000 रुपया इनर कॉलम में प्लस अप्रिसिएशन लिखेगा। क्या लिखेगा, कितना अप्रिशिएट हुआ है 6,000, तो मिला करके कितना हो गया बाहर। अच्छा एग्जाम में आप लोग के मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि स्कूल का जो टीचर लोग वो लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते, उन लोगों नहीं पता के मतलब 1,000 होता है, ठीक है। आगे पढ़िए। स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू कितना है 10,000। स्टॉक का वैल्यू देखो तो यहाँ घटा था ना 2,000 से, तो माइनस करेंगे रिडक्शन, कितना रुपया 2,000, तो बाहर कितना हो जाएगा। अच्छा देखो जो माइनस में करते हैं उसको हम ब्रैकेट के अंदर करते हैं, ये सब चीज़ पता है ना। देख रहे हो मेरा एकदम स्टैंडर्ड टाइप का बन रहा है एकदम पूरा, हर एक चीज़ में मतलब जो हम ध्यान दे रहे हैं। अगर माइनस में तो उसको ऑटोमेटिकली ब्रैकेट, ये आदत है, समझ में आ रही है, ये आदत है। हम कोई भी सम्स बनाएंगे मेरा आदत है माइनस रहेगा, हम ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, समझ में आया। चलिए उसके बाद क्या है, स्टॉक के बाद डेटर। डेटर में कुछ काम किया, वो पीवीडीडी वगैरह कुछ निकाले हैं, तो एज इट इज उतार दो डेटर्स को। कितना है 8,000। उसके बाद क्या लास्ट में कैश कितना है बोलिए तो, पहले 6,000 है। देखो फर्म में कैश आया है, यहाँ का काम कर दिए हम लोग, एक बार इसको भी नज़र घुरा लेंगे। कैश यहाँ 25,000 रुपये आया, और कुछ तो नहीं है कैश का कुछ काम, बस खाली 25,000 रुपये इसमें ऐड कर देंगे, तो 25 और 6 कितना हो गया 31,000। दोनों साइड देखो तो टैली कर रहा बैलेंस शीट, टोटल करके दोनों साइड देखे तो टैली कर रहा बैलेंस शीट। 83,000 प्लस 12,000 प्लस 2,000, 97 इधर आ रहा है, उधर देखो तो
26 प्लस 24 प्लस 16 प्लस 31 97, दोनों साइड बराबर है, मतलब 10 नंबर आपका हो गया। उतार लीजिए यहाँ तक का। फोर्टी सिक्स क्या बोला है, क्वेश्चन स्क्रीन में नजर आता होगा। 46 बोला है पार्था बिप्लब पार्टनर्स है। कौन कौन पार्टनर्स है? पार्था और बिप्लब पार्टनर्स है। बोला है इन लोग का रेशियो कितना है? 3:2, मतलब ओल्ड रेशियो जो है, ओल्ड रेशियो पार्था और बिप्लब, हम लोग पी भी नाम दे रहे, कितना है? पार्था और बिप्लब का रेशियो कितना बोलिए ना? 3:2। इन लोग का बैलेंस शीट हम लोग देखते हैं। बैलेंस शीट क्या बोला है? क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, क्या नजर है आपको? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में डॉट मारना है। अच्छा गुडविल नजर आ रहा है, देखो तो गुडविल में भी एक डॉट मार दीजिएगा। और आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नजर आ रहा है डेटर के नीचे। ये 3 चीज में ध्यान रखोगे। कितना चीज में? 3। गुडविल भी आ गया, आपका क्या आ गया? जनरल रिजर्व भी आ गया और पीबीडीडी भी आ गया। आगे पढ़ते हैं। दे एग्री टू एडमिट केदार। इन लोग किसको एडमिट किया है? केदार को, ठीक है, एज अ पार्टनर विथ इफेक्ट 1 अप्रैल से नया पार्टनर को लाया। कौन? केदार को। केदार कितना के लिए आया जल्दी बोलिएगा? 1/3 के लिए। कितना के लिए आ रहा है? 1/3 के लिए। आगे क्या बोला है? केदार 80,000 रुपया कैपिटल ला रहा है, अब 50,000 रुपया गुडविल का ला रहा है। लेकिन असल में देखो केदार को, बात को सुनोगे आप, केदार जो आएगा वो 2 चीज़ लेकर के आएगा, कैपिटल लेकर के आएगा और गुडविल का प्रीमियम लेकर के आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना बोले वो कैपिटल लाना चाहिए? 80,000 रुपया। और गुडविल कितना लाना चाहिए? 50,000 रुपया। लेकिन एक्चुअल वो लाया कितना? पढ़ो तो। बट ही एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड 35,000 रुपया टुवर्ड्स गुडविल इन कैश। मतलब गुडविल का अमाउंट देखो, कैपिटल तो वो लाया 80,000 रुपया, गुडविल लाना चाहिए था 50, लेकिन लाया वो कितना? 35। तो जो लाया है उसको क्या करेंगे? बांट देंगे, जो नहीं लाया उसका कैपिटल से काट देंगे। आया समझ में? मतलब इसमें दोनों है। समझ में आ रहा? आगे पढ़िएगा। उसके बाद बैड डेप कितना हो गया? 4,000। स्टार मारोगे ये सब पॉइंट को। बैड डेप कितना है? 4,000। स्टॉक रिड्यूस कितना हो गया? बाई लिखा हुआ, बाई बाई एट 2 में हम बताए थे, बाई जो रहेगा सेम अमाउंट, मतलब 6,000 से। समझ में आ रहा बाई? आगे मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया? 62,000। पहले मशीन का वैल्यू कितना था? 65, अभी 62 हो गया, मतलब घटा है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। इन्वेस्टमेंट 24,000 रुपये अगर अनरिकॉर्डेड है तो अब रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? रेंट ऑफ मार्च कितना? 5,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग है। सुनिएगा ये क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ और अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल लिखते हैं। किसका किसका? पार्था, बिप्लब और कौन है अबू? केदार। पार्था, बिप्लब और क्या है? ये क्वेश्चन को आप अच्छा बोल सकते हो, ठीक है। थोड़ा देर के लिए स्टार मार सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करेंगे? बाय बैलेंस। बाबू लोग बात नहीं करिए। बाय बैलेंस बीडी कितना कितना बोलिए तो? पार्था बिप्लब का बैलेंस बीडी 1,75,000 है, राइट। 1,75,000। इसमें अभी हम लोग डैश मारे। सर जनरल रिजर्व को क्या करते हैं हम लोग? जनरल रिजर्व को क्या करते हैं? बांट देते हैं। कौन सा पार्टनर कौन से रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, राइट। जनरल रिजर्व कितना है आपको देखिए तो? 25,000। 25,000 को 3:2 में बंटवारा करिए ना, 15-10 आ रहा, राइट। 15,000 इसका और 10,000 इसका। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक का? नहीं। हम क्या बोला था आप लोग को? गुडविल अगर बैलेंस शीट में नजर आएगा उसको पहला फुर्सत में क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ करोगे कौन सा पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। किस में करेंगे? अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है, नोट करके भी लिखा था क्वेश्चन में, याद करिएगा 3 सिनारियोस गुडविल का और नीचे नोट करके लिखा था। क्या बोले थे? इफ देयर इज एनी एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बैलेंस शीट इट शुड बी रिटन ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, राइट। अब ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में गुडविल को राइट ऑफ करो तो गुडविल क्या होगा? क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स, है ना बाबू। ओल्ड पार्टनर मतलब पार्था का कैपिटल और बिप्लब का कैपिटल। गुडविल कितना है जल्दी बोलो बैलेंस शीट में? गुडविल आपका 33,000 रुपया। तो ये 33,000 रुपया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बंटवारा करो तो 3:2 में कितना हो रहा है? 33,000 डिवाइड बाय 5, इसका हुआ 19,800 और इसका होगा आपका 13,200। इसको लिखना नहीं है, सुनो हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। एंट्री क्या हुआ देखो तो? पार्था और बिप्लब का कैपिटल क्या हुआ? डेबिट हुआ। इस तरफ लिखेंगे 2 क्या बोल करके?
टू गुडविल, इसके बगल में रिटर्न ऑफ लिख दीजिएगा और क्या लिख दीजिएगा, ओल्ड पार्टनर्स, शॉर्ट में ही लिख दो समझने के लिए। कौन सा अमाउंट, 19,800, 13,200 है, 13,200। बोलो कोई दिक्कत। एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ होगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, नए नीचे का गुडविल अगर रहता है राइट ऑफ वो न्यू पार्टनर न्यू रेशियो में होता है। समझ में आ रहा, फर्क क्लियर हुआ। चलिए आगे पढ़ते हम लोग। सर तीनों काम कर दिया बैलेंस शीट का, अब हम लोग किस में आएंगे, समझ में आ रहा। बैलेंस शीट का पहले काम हम लोग कर लेंगे, कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले, जनरल रिजर्व है बांट दो, प्रॉफिट एंड लॉस इस तरफ, लाइबिलिटी साइड है बांट दो, एसेट साइड है इस तरफ आ जाओ, गुडविल है यहाँ पर ही राइट ऑफ मार दो। समझ में आ रहा। चलिए आगे पढ़ते हम लोग। केदार कितना ला रहा है बाबू, 80,000 रुपया कैपिटल ला रहा है ना कैश में, ठीक है, और 35,000 रुपया क्या ला रहा है, गुडविल। अगर हम जनरल एंट्री बना करके करें, जैसे इसको हम मिटा रहे, ठीक है, जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग हम बनाए, तो जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग एंट्री क्या होगा, बात को समझिएगा। कैश आया कितना आया, 80,000 रुपया कैपिटल, और तुम्हारा 35,000 रुपया आया ना, लाना था 50, लाया कितना वो 35, तो टोटल कितना आ गया बोलो। अरे 80,000 और तुम्हारा 35,000 ऐड करो, कितना हो रहा है, 1,15,000 रुपया। कैश आया आपका कितना, 1,15,000, उसमें से आपका क्या है 80 है गुडविल, किसका, केदार, सॉरी कैपिटल है, 80 क्या है केदार का कैपिटल, और 35,000 क्या है प्रीमियम फॉर, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर ही हम लोग लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कैपिटल कितना जाएगा यहाँ पर ही, ये बगल में लिख दिया कैपिटल, किसका कैपिटल है, केदार का। फिर लिखेंगे बाय कैश प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना, ये लिख दीजिए प्रीमियम, खाली प्रीमियम लिख दिए, समझ में आ जाएगा। ये कौन सा पार्टनर में बैठेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये प्रीमियम फॉर गुडविल असल में किस में बैठता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एंट्री देखो क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल को वापस डेबिट मारेंगे, तो किस में लिखेंगे, पार्था और विप्लव में। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग को नहीं बताया, हम लोग को देखो क्या बोला, ओल्ड रेशियो से बोला है ना। अब नया पार्टनर कितने के लिए है, 1/3, कुछ बोला है किससे कितना लिया नहीं लिया, तो सिनारियो 1 ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, सिर्फ निकालने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पर हम लोग लिख देंगे ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो ये कैश जो प्रीमियम फॉर गुडविल है किस में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, ये लोग दोनों है, बोलो हाँ या ना। तो इन लोग में ओल्ड रेशियो में, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो, कितना प्रीमियम फॉर गुडविल, 35,000 रुपया। तो 35,000 का रेशियो क्या है सैक्रिफाइसिंग का, 5 × 3 21,000, और इसका कितना आया 14,000। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक का। जो लाया उसको क्या किए, बांट दिए, मिटाइए अलग, सुनिएगा। जो लाए उसको हम लोग बांट दिए, पहले कैश लाया कैपिटल के तौर पे, और प्रीमियम फॉर गुडविल 35,000 लाया, बांट दिया। लाना कितना था उसको, प्रीमियम फॉर गुडविल 50, लाया कितना वो 15 कम लाया ना, 15 को क्या करेंगे कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे। कैपिटल से एडजस्ट करेंगे मतलब किसका कैपिटल को काटेंगे, केदार का कैपिटल को डेबिट मारेंगे, बोलो हाँ या ना। 15,000, ये 15,000 किस में बढ़ जाएगा, पार्था कैपिटल टू विप्लव, ये वाला लिख लोगे नोट को, ये वाला को आप लोग वर्किंग में लिख लीजिएगा, नोट 1 बोल करके। समझ में आ रहा बात को, बोलिए जल्दी, ठीक है। तो 15,000 को 3:2 का रेशियो में बंटवारा करिए ना, 9,000 और 6,000, राइट। इसको भी यहाँ पर ही कर देते, देखो इधर पे रेड पेन से हम कर रहे हैं वर्किंग, ये वाला नोट 1 जो है ये वर्किंग नोट 1 रेड पेन वाला, यहाँ पर ही देखो क्या हो रहा है। केदार का कैपिटल डेबिट हुआ किसके वजह से, टू पार्था का कैपिटल, टू विप्लव का, दोनों का नोट 1 लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा। अब देखो केदार का कैपिटल डेबिट होगा, मतलब केदार का कैपिटल में टोटल कितना आना चाहिए, 15, जो कि 2 बार करके जाएगा, एक बार 9,000 एक बार 6,000, टोटल 15 हो गया, ठीक है। और के पार्था और विप्लव का कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ किसके वजह से, बाय केदार कैपिटल अकाउंट, इसका भी नोट 1, इसमें जाएगा 9,000 6,000। बोलो कोई दिक्कत, तो हो गया गुडविल का पूरा काम। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है पूछिए, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक का। जो लाया बांट दिया, जो नहीं लाया कैपिटल से काट करके बंटवारा कर दिया। आ रहा समझ में, क्लियर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। आगे क्या बोला है उसके बाद, बैड डेट कितना हुआ है, यहीं पर ही रुकोगे, इधर गलती यहीं होता है, इधर ध्यान दीजिए। क्या बोला, बैड डेट
4,000 का। अब देखो बैड डेट हुआ साल भर में कितना, 4,000। आपका पहले से प्रोविजन कितना बना हुआ था बोलिए तो, 2,000 का प्रोविजन बना हुआ था, तो एक्चुअल आपको लॉस कितना हुआ डेटर से, 2,000 का। तो यहाँ पर आप लिखिएगा इसे, देखो इधर टू बैड डेट, बात को अच्छा सुनिए, यहाँ क्या लिखिएगा, टू बैड डेट। बैड डेट हुआ कितना है 4,000, लेकिन लेस करेंगे पीबीडीडी से कितना 2, तो आपका एक्चुअल बैड डेट कितना हुआ, बोलो कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए। मतलब वो जो प्रोविजन आप 2,000 रुपया रखे थे वो इस्तेमाल हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बोलो। 2,000 प्रोविजन इस्तेमाल हो गया। आगे चलेंगे हम लोग। स्टॉक कितना रिड्यूस हुआ अबू, 6,000। स्टॉक रिड्यूस हुआ मतलब एसेट घटा है, कहाँ लिखेंगे, यहीं पे लिखेंगे टू स्टॉक। कितना रुपये से घटा है स्टॉक, 6,000 से। और पढ़िए उसके बाद क्या बोला है सर, मशीन का वैल्यू 62 हो गया, पहले कितना था मशीन का वैल्यू 65 था, मतलब घटा है तो यहीं पर ही आएगा। कितना रुपया से घटा है मशीनरी, 3,000 से। और उसके बाद क्या है बोलिए सर, इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्ड हुआ, सुनोगे बात को अच्छे से। इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है या लाइबिलिटी होता है, एसेट्स होता है, रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पर ही जा करके लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, क्या बोलेंगे यहाँ करके, बाय इन्वेस्टमेंट। कितना का इन्वेस्टमेंट है जल्दी बोलो, 24,000, 24,000। और कुछ है उसके बाद, है रेंट, है रेंट आउटस्टैंडिंग है। रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कहाँ जाता है टू, अरे आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब लाइबिलिटी बढ़ रहा ना भाई, तो यहाँ पर आएगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट बोल करके कितना रुपया, 5,000। बोलिए आपको कोई दिक्कत यहाँ तक का, किसी को भी पूरा हो गया रिवैल्यूएशन। आइए पहले रिवैल्यूएशन पूरा एडजस्टमेंट कर दिया हम लोग, बैलेंस शीट का भी काम कर दिया जितना करना था हम लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे तो देखेंगे कौन सा ज़्यादा है, देखो तो कौन सा ज़्यादा है, देखो तो कौन सा ज़्यादा है, 6 2 8 8 8 3 11 11 5 कितना हुआ 16, यहाँ पर 24 है, तो ज़्यादा कौन साइड है 24 24 24 में से 16 माइनस करेंगे कितना आएगा, 16 होगा या 18 होगा, देखो तो 5 3 8 16, हाँ ठीक है, कितना आएगा 8,000 आएगा। ये कहाँ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल में, बैलेंसिंग फिगर है ये, है ना भाई। प्रॉफिट लिख दोगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्या लिखेंगे, इस तरफ है तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन किसमें किसमें बटेगा, पार्था में और विप्लव में। कितना 8,000, कौन सा रेशो में, ओल्ड रेशो में, मतलब 3/5, 8,000 इंटू 2/, कितना हो रहा है बोलो तो, 4,800, और इसका कितना आ रहा है 3,200। बोलो कोई दिक्कत भाई, दोनों मिला करके कितना हो गया 8,000 बाहर कर दिया, बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक नहीं, कुछ नहीं। ये वाला अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा, इस तरफ होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर ही आएंगे बाय रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट लिख देंगे बगल में रिवैल्यूएशन का, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट कितना कितना है, पार्था में गया है 4,800 और विप्लव में गया है 3,200, कोई दिक्कत। अब हम लोग किसको क्लोज करेंगे, कैपिटल को, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 आते हैं। कौन सा ज़्यादा है बोलिए तो जल्दी, कौन सा ज़्यादा है, सब काम कर दिया ना हम लोग, चलिए आते। पार्था का इस साइड हमको ज़्यादा लग रहा है, 1,00,000 प्लस 15,000, 1,00,000 प्लस 15,000 प्लस 21,000 प्लस 9,000 प्लस 4,800 आया 1,49,800। आप लोग भी देख लेना, 1,49,800 माइनस करेंगे 19,800, कितना आएगा कैपिटल, 1,30,000। कितना आ रहा, क्या बोल करके, टू बैलेंस, बोलो बाबू सीडी, ये क्या है बैलेंसिंग फिगर। उसी तरह इसका भी ऐड करिए, 75 10 85 प्लस 14 6 20 प्लस 3,200, 1,08,200, कितना आ रहा है 1,08,200, 1,08,200 माइनस करिए तो 13,200 को 95,000। उसी तरह इसका भी देखेंगे कौन सा ज़्यादा, 80,000 ज़्यादा है, यहाँ पर भी 80,000
ज़्यादा दोनों साइड लिख दिया। 80,000 में 15 माइनस करिए कितना आएगा? हाँ 80 माइनस 15 65। बोलो दिक्कत कुछ? कैपिटल का खेला खत्म। अब खाली क्या बनाना हम लोग को? बैलेंस शीट। आइए बैलेंस शीट जब भी बनाएंगे क्वेश्चन देख करके बनाएंगे। क्या देख के बनाएंगे? क्वेश्चन देख करके। आइए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ वैसे उतारो। क्रेडिटर कितना दिया हुआ देखो ना, क्वेश्चन देखो। क्रेडिटर कितना दिया हुआ है? 45,000। क्रेडिटर का कुछ काम किया था इधर पे? कुछ काम किया था इधर पे क्रेडिटर का? सेम टू सेम उतार दो 45,000। आगे उसके बाद क्या है? बिल्स पेबल का कुछ काम किया था यहाँ पे? सेम टू सेम उतार दो। कितना है बिल्स पेबल? 20,000। और बोलिएगा जनरल रिजर्व का काम कर दिया ना हम लोग, यहाँ बांट दिया है, खत्म कर दो उसको। कैपिटल, कैपिटल लिखेंगे इसे हेडिंग पार्था, विप्लव और केदार। कौन सा कैपिटल लिखेंगे? ये वाला CD। कितना कितना है? 1,30,000 और क्या है 95 और 65। तीनों को जोड़िए तो कितना आ रहा है? 1,30,000 प्लस 95 प्लस 65,000 कितना? 2,90,000। ठीक है। एसेट साइड आते हम लोग। सबसे पहले क्या नजर आया? बैंक। बैंक का कुछ काम किया हम लोग? सेम टू सेम उतार दो। कितना है बैंक? हाँ अब सुनो, नया पार्टनर जब पैसा लेकर के हम लोग कैश लेकर के किया ना, अगर इसको बैंक लेकर के चलोगे तो यहाँ बैंक में क्या करोगे? जोड़ दोगे अमाउंट को। आ रहा बात समझ में? बोले जल्दी। क्लियर है? हम लोग कैश लेकर के चला तो कैश का एक हेडिंग डाल देंगे अलग से। अब बैंक लेकर के चलते तो बैंक में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बात क्लियर है? चलिए बैंक हम लोग नहीं लेकर के चले, हम लोग क्या लेकर के चले? कैश। तो बैंक का जैसा मामला वैसे रहने दो। उसके बाद डेटर्स पढ़ोगे आप वो अच्छा से। डेटर्स देखो, डेटर था कितना पहले अच्छा तो समझो। डेटर था 48,000 जिसमें से 2 प्रोविजन था। वो प्रोविजन यूज हो गया कि नहीं? अब डेटर कितना बचा आपका? 46 बचा। जो बाहर लिखा हुआ है वही डेटर को लिखोगे 46,000। यहाँ पर बैड डेट कितना हुआ है? बैड डेट वो आपका 2,000 जो यूज किया हम लोग, तो बचा कितना आपका? 44। अब पूरा ऊपर से अगर देखोगे तो डेटर कितना? 48। ठीक है। 48 में आपका बैड डेट कितना हुआ? 4। ठीक है। 4 में से आपका 2, देखो बात को अच्छे समझिए। 48 में से आपका 48 था, 2 प्रोविजन यूज हो गया। अब बैड डेट कितना यहाँ पर यूज हुआ? यहाँ बैड डेट असल में 2,000 हुआ ना, तो यहाँ पर भी आप 2,000 लिखिएगा तो आपका बैलेंस शीट में कितना आएगा? 44 आएगा। बात समझ में आया? अरे भाई मेरा डेटर 48 था, 2,000 प्रोविजन था, प्रोविजन यूज हो गया। टोटल बैड डेट मेरा हुआ 4,000। तो अब मेरा बैड डेट कितना हुआ? प्रोविजन यूज हो गया तो बचा कितना? तो हम लोग जो डेटर लेंगे वो प्रोविजन को छोड़ करके लेंगे, क्योंकि वो प्रोविजन इस्तेमाल हो गया, खत्म हो गया। समझ में आया? तो हम लोग का डेटर्स कितना लेंगे? 46,000 लेंगे। 46,000 यहाँ लिया और 2,000 का बैड डेट यहाँ पे आया, तो आपका डेटर्स कितना हुआ? 44। बोलो क्लियर है? चलिए डेटर्स का काम हो गया। स्टॉक, स्टॉक कुछ हुआ था ना, देखो तो स्टॉक का कुछ किया था ना हम लोग। देखो डेटर्स का काम ये वाला हो गया। स्टॉक घटा था है ना 6,000 से, तो स्टॉक पहले कितना था? पढ़ो तो 50। 50 में से 6 माइनस करेंगे अगर तो कितना आएगा? बाहर कर दो 44। और बोलिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, 50 अंदर लिखो माइनस रिडक्शन 6 बाहर कर दो, वैसे भी कर सकते हो जैसे ही है। देखो स्टॉक 50 माइनस रिडक्शन कितना? 6 बाहर कितना लिखेंगे? डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई मार्क्स कटेगा नहीं। उसके बाद मशीनरी, देखो तो मशीन का भी कुछ काम किया था। वो मशीन का क्या काम किया था? पढ़िए तो। 3 स्टॉक का भी काम हो गया। मशीनरी 3,000 से घट गया था। मशीनरी है कितना? 65। अब देखो मशीन में जो घटता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेप्री। कितना? 3,000। तो बाहर कितना आएगा? 62। और बोलिए मशीन के बाद क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर का कुछ काम किया था? ओए लड़का लोग, फर्नीचर का कुछ काम किया था? नहीं किया था, तो फर्नीचर का एज इट इज उतार दो। कितना है? 36,000 का। आगे पढ़िए। उसके बाद क्या है? गुडविल। गुडविल को नहीं करेंगे क्योंकि उसका काम हम लोग खत्म कर दिया। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक बार नजर दौड़ा देंगे, कुछ बचा है? हाँ सर इन्वेस्टमेंट बचा है, तो इन्वेस्टमेंट को यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। कितना इन्वेस्टमेंट? बोलो ना 24,000। इसका भी काम हो गया। सर यहाँ कुछ बचा है?
हाँ आउटस्टैंडिंग रेंट बचा वो कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा ना, बोलिए। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना रुपया है? आप अभी भी बैलेंस शीट करोगे ना, नहीं आएगा टैली। क्यों पता है? अभी कैश का काम बाकी है। यहाँ पर भी एक बार नज़र दौड़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या बाकी है आपका, कैश का काम बाकी है। तो एक हेडिंग बना देंगे कैश का बैलेंस शीट में। कैश टोटल कितना आता है, 80 और 35 है ना, कितना हुआ 1,15,000। हम दिखा दे रहे कैसे, 80 प्लस 21 प्लस 14। यहाँ अगर कैश रहता तो क्या करता, माइनस कर देते। इस तरफ कैश ऐड होता है, इस तरफ कैश माइनस। अगर कैश रहता तो आ रहा बात समझ में। चलिए तो यहाँ पर हुआ 1,15,000। टोटल करिए तो देखो तो दोनों साइड बराबर आ रहा, 45,000 प्लस 20,000 प्लस 2,90,000 प्लस 5,000 कितना आया, 3,60,000। 3,60,000। उधर भी करके देखिए तो 35,000 प्लस 44,000 प्लस फिर 44,000 प्लस 62,000 प्लस 36,000 प्लस 24,000 प्लस 1,15,000 कितना आया, 3,60,000। दोनों साइड मैच कर गया, हम लोग सही बनाए हैं। उतार लीजिए यहाँ तक का, शानदार क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। सबसे पहले आपका कैपिटल दिया हुआ ए और बी का 1,20,000, 1 लाख लिख दिए हम लोग। जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को यहाँ पर ही करेंगे। कितना बाबू जनरल रिजर्व, 48,000। रेशियो में बांटो ए और बी का। क्वेश्चन एक बार शुरू से हम लोग पढ़ लेते हैं। ए और बी पार्टनर है, रेशियो कितना 7:5, ठीक है। बैलेंस शीट आपको दिया बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट को देखो अच्छे से सुनो। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या था, डेटर से माइनस किया हुआ था। इस बार प्रोविजन फॉर बैड डेट यहाँ डेटर से माइनस नहीं करके लाइबिलिटी साइड में दिखाया। बात दोनों का क्या है, सेम है। प्रोविजन फॉर बैड डेट पहले से कितना 2,000 स्टार मार दीजिएगा। जनरल रिजर्व, बांट दो जनरल रिजर्व को कौन सा रेशियो में, 7:5 में। जनरल रिजर्व है कितना 48,000 डिवाइड बाय 7 5 12 होता है ना, 28,000 और कितना हो गया 20,000 हो गया, 48,000 जनरल रिजर्व का काम। और क्या अब सी लोन है, पढ़ो आगे। उसके बाद कैश डेटर्स वगैरह, गुडविल नहीं है, गुडविल रहता तो यहाँ पे कर देते। आते नीचे आते सी को, जो देखो सी हुआ क्या ना, सी बिजनेस से पहले लोन दिया था। अब उसका लोन ए और बी नहीं चुका पा रहा ना, तो उसको बोला आओ हम लोग साथ पार्टनर बन जाओ। समझ में आ रहा है, मतलब बोला क्रेडिटर को साथ में क्या बना रहा है, क्रेडिटर को हटा करके एज अ पार्टनर बना रहा है। मतलब वही चीज़ है, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया। क्लियर है। तो सी का लोन मतलब अब क्या बन जाएगा, बिजनेस का कैपिटल बन जाएगा। आगे पढ़ते हैं, सी को कितना शेयर मिल रहा है 1/4। सी का लोन कैपिटल में बदल गया, तो यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, देखिए बाय सीज लोन अकाउंट। ये क्या एक तरह का कैपिटल है सी का, कितना 80,000 रुपया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म कितना 90,000 रुपया। अब बोल दिया सी नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा है, तो 90,000 फर्म का गुडविल है। फर्म का गुडविल कितना है 90,000 रुपया। तो सी का गुडविल कितना होगा, बोलो तो सी का शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल 90,000। सी को कितना मिल रहा है 1/4 मिल रहा है ना शेयर, तो कितना हो गया 22,000। ये पैसा ला रहा है, और किस में ला रहा है, कैश में। तो यहाँ पर बाय कैश लिखेंगे। ये क्या है, प्रीमियम है गुडविल का, कौन सा रेशियो में बता रहा होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो ओल्ड रेशियो कितना, ओल्ड रेशियो 7:5। नया पार्टनर कितने के लिए आया 1/4 के लिए। किससे कितना लिया बोला है, क्या न्यू रेशियो भी दिया है, नहीं दिया। तो उस केस में ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, सेम। तो बांट दे ये 22,500 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इन लोग दोनों में। 22,500 डिवाइड बाय 12, 13,125, और इसका कितना होगा 9,375 यार है ना। चलिए उसके बाद गुडविल का भी काम खत्म। बोला कि अब आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना निकालने बोला है 5%। किसके ऊपर, डेटर। डेटर है कितना, देखो तो बैलेंस शीट में 1 लाख। 1 लाख का 5% कितना होगा 5,000। लेकिन पहले से पीपीडीडी कितना बना हुआ है 2 बना हुआ, तो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी जो रेज हो रहा है, लाइबिलिटी जो बढ़ रहा है
वो कितना लिखिएगा, देखो 1 लाख के ऊपर 5% करोगे कितना आएगा 5000, ठीक है। लेकिन इसमें से एग्जिस्टिंग पीवीडीडी कितना है, एग्जिस्टिंग पीवीडीडी आपका बैलेंस शीट में 2000 है, तो आप कितना लिखिएगा यहाँ पे, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। 1 लाख के ऊपर 5%, 5000 हमको पीवीडीडी निकालना है, ठीक है, जिसमें से 2000 पहले से निकला हुआ, तो इस साल हम कितना निकालेंगे 3000, जो कि यहाँ पे लिख दिए। अब दिखाओगे डायरेक्ट भी कर सकते हो। आगे पढ़ेंगे हम लोग। स्टॉक डिप्रिशिएट हुआ, यहीं पर आएगा कितना स्टॉक डिप्रिशिएट हुआ, जल्दी बोलो। स्टॉक डिप्रिशिएट हुआ 5%, स्टॉक है कितना का 40,000, 40,000 का 5% कितना होगा 2000 ना। और उसके बाद लास्ट क्या है, लैंड अप्रिशिएट हुआ, तो लैंड यहीं पे आएगा, कितना अप्रिशिएट हुआ लैंड 10%, लैंड था कितना 62,000 का 10% कितना होगा 6200। हो गया रिवैल्यूएशन क्लोज, खत्म हो गया। रिवैल्यूएशन को क्लोज करो, कौन सा डे आता है जल्दी बोलो, ये सा डे आता है 6200, 6200 यहाँ कितना आएगा 1200, 2 पार्टनर्स हम शॉर्ट में लिख रहे ए और बी, 1200 को 7/12, 1200 इंटू 5/, कितना कितना आ रहा है 700, 500, कोई दिक्कत यहाँ तक का। ये कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, क्या बोल करके बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिख दीजिएगा 700, 500, खत्म। और कुछ तो नहीं करना हम लोग को, बस इसको भी क्लोज करो। सीडी कितना आ रहा हमको बताओ, जो टोटल आएगा वही सीडी आएगा, जल्दी जल्दी बताइए। 1,48,000 प्लस 13,125 प्लस 700, 161,825, 161,825। यहाँ पर भी कितना आएगा 161,825, इधर करिए 1,20,000 प्लस 9,375 प्लस 500, 129,875, कितना आ रहा 129,875, 129,875, ठीक है 129,875। 80,000, 80,000, 80,000। आइए सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी, यही को लिख दो 161,825, 129 कोई ऐड करिए तो 875, 129,875 और क्या है 80,000, ऐड करो तो कितना आ रहा है 161,825 प्लस 161,825 प्लस 129,875 प्लस 80,000, बाहर आया आपका 3,71,700, कितना आ रहा 3,71,700। अगर आपका जगह नहीं रहा है, पतला हो गया, तो थोड़ा घुरा दोगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है, मार्क्स कटेगा नहीं। आगे पढ़िए। कैपिटल का काम कर दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट एज इट इज उतार देंगे, बोलो ना अबू कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट 70,000 गया है, चलो ठीक है लिख दो। और पढ़िए उसके बाद क्रेडिटर, कुछ काम किया यहाँ पे क्रेडिटर का, एज इट इज उतारो, कितना है क्रेडिटर हाँ 40,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, शॉर्ट में लिख रहे पीवीडीडी, कितना लिखोगे 5,000, पहले का 2 अभी का 3, ठीक है। अफान प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना लिखिएगा 5,000। आगे जनरल रिजर्व का काम करेंगे, नहीं सी का लोन रहा, या कैपिटल में बदल गया, समझ में आया, तो लोन को भी हटा देंगे और कैपिटल का कर दिए। आगे आते इधर कैश कितना है, कैश कितना है 20,000, कुछ और भी कैश आया था, कितना आया था कैश 22,500 जो बंटवारा हुआ था, है ना, ये दोनों मिला के कितना हुआ 22,500। पहले से कैश कितना है 20, तो 20,000 पहले से और 22,500 गुडविल का आया, तो कितना हो गया बोलो 42,500, कोई दिक्कत, कैश हो गया। उसके बाद डेटर, डेटर में कुछ किया था सर, डेटर में पीवीडीडी था, पीवीडीडी का काम तो यहाँ उतार दिए, तो डेटर को जैसा है वैसे उतार देंगे, कितना 1 लाख। और बोलिए बिल रिसीवेबल, कुछ किया था बिल रिसीवेबल का, कितना है बिल रिसीवेबल 38,000, उतार दो। स्टॉक कितना है बोलो, स्टॉक में कुछ हुआ था ना
कितना 2000 कम, 40 में से 2 माइनस कितना हो जाएगा? और बोलिए। बिल्डिंग बड़ा था, बिल्डिंग नहीं, जे सेम उतार दो, कितना बिल्डिंग? 2 लाख रुपया। और क्या है? लैंड, लैंड बड़ा था कितना रुपया से? लैंड है कितना? 62,000। बड़ा कितना? 6200, तो कितना हो गया? 68,200, यही होगा ना? और कुछ हुआ? देखो लाइन का काम कर दिया, पीवीडीडी का काम कर दिया, स्टॉक का काम कर दिया, यहाँ आपका कैश का भी काम कर दिया, लोन को भी उतार दिया। बस दोनों साइड क्या कर देंगे अब हम लोग? क्लोज करो। देखो बराबर आ रहा है कि नहीं? देखिए करके 3,71,700 प्लस 70,000 प्लस 40,000 प्लस 5,000 कितना आया? 486,700। 486,700। यहाँ पर भी आँख बंद करके हम लिख देंगे 486,700, क्योंकि हमको भरोसा है सही आया होगा। 42,500 माइनस 1 लाख माइनस 38,000 माइनस 38,000 माइनस 2 लाख माइनस 68,200 आ गया। उतार लीजिए।